हेलो गर्ल्स, बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है कि किस बेस पर हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। बेटा 3 बेसिस हैं हमारे अकाउंट बनाने की। देयर आर 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दैट फर्स्ट वन इज कैश बेस, नेक्स्ट इज एक्रूअल बेस एंड थर्ड इज हाइब्रिड बेसिस। तो मैं आज आपको तीनों बेसिस के बारे में बताऊंगी। जो बेटा हमारे 2 मेन बेस हैं जो इंडिया में फॉलो होते हैं वो है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। हाइब्रिड बेसिस इतना फॉलो नहीं होता, बट स्टिल 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम जरूर करेंगे। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटा क्या होता है, इसमें सिर्फ हम वही एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे जब उनकी कैश में पेमेंट होएगी, या हम उनको कैश पे करेंगे या हम कैश रिसीव करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। कैश बेसिस होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। चाहे वो इस साल का कैश रिसीव किया है, चाहे वो पिछले साल का कैश रिसीव किया है, लेकिन जब किया है रिसीव उसी वक्त रिकॉर्ड करना है। जिस साल का है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात? ध्यान से सुनो। कैश बेसिस में क्या होता है कि सपोज करो मैंने किसी को पिछले साल दिसंबर की सैलरी पे करनी है। लास्ट ईयर दिसंबर मतलब दिसंबर 2019 की उसको सैलरी पे करनी है, लेकिन अभी तक मैंने उसको सैलरी पे की नहीं है, दिसंबर में पे नहीं की। ईयर एंड हो गया हमारा, दिसंबर फिनिश हो गया, ईयर ख़त्म हो गया, 2020 1 जनवरी से नया साल शुरू हो गया। अब दिसंबर की उसकी सैलरी मैं उसको पे कर रही हूँ जून में। कब पे कर रही हूँ? जून में। तो उसको मैं कब रिकॉर्ड करूँगी अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस? जून में। जब मैंने उसको पे की है तब रिकॉर्ड करनी है, ना कि जब उसको पे करनी थी तब रिकॉर्ड करनी है। मेरी बात क्लियर हुई? अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। रेवेन्यू मीन्स इनकम्स और एक्सपेंस आप तभी रिकॉर्ड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, जिस टाइम पे आपने वो कैश रिसीव किए या पे किए। क्लियर है? देखो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड एंड इनकम्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द आइटम्स विच आर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी पे करनी है, अभी पे की नहीं है। प्रीपेड मीन्स एडवांस में पे कर दी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अभी पे करनी है, प्रीपेड मीन्स एडवांस में पे कर दी है। हम इन आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। सैलरी कब की है? मार्च 2015 की। इस पेड कब पे की है उसको? मार्च की सैलरी को कब पे कर रहे हो? अप्रैल में। तो शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 2014-15। मतलब हम मार्च में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको कब रिकॉर्ड करेंगे? जाके अप्रैल में। ठीक है, 2014-15 मतलब बच्चे ये है कि ये जो मार्च की सैलरी है इसका ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2014 को, और ये फिनिश कब हो जाना है? 31 मार्च 2015 को। तब तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू हुआ 1 अप्रैल 2015 को, और ये कब खत्म होना है? 31 मार्च 2016। हम 15-16 में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने पेमेंट कब की है? 15 और 16 में। 14-15 में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा एक्रूअल बेसिस। ये बिल्कुल रिवर्स है। ये हमें कहता है कि जिस टाइम पे खर्चा हुआ है, जिस टाइम पे एक्सपेंस हुआ है, उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करो, चाहे उस वक्त पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। ठीक है, वही बात आ गई। अब सैलरी कब की थी? दिसंबर की। मैंने उसको पे कब की है? उसको जून में। कैश बेस कहता है उसको आपने जून में पे की है तो जून में रिकॉर्ड करो। एक्रूअल बेस कहता है सैलरी तो दिसंबर की है ना, तो आप उसको दिसंबर में ही रिकॉर्ड करो। मेरी बात क्लियर हुई?
एक्रूअल कहता है कि आप उसको जिस टाइम पे वो खर्चा हुआ है उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करो। कैश कहता है कि जब आपने उसको पेमेंट करी है या पेमेंट मिली है उस टाइम पे आप रिकॉर्ड करो। ठीक है, देखो ध्यान से, दोनों बेसिस बेटा अपनी अपनी जगह पे सही है, हम ये नहीं कह सकते कोई गलत है, बट हमारे जो अकाउंट्स चलते हैं वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे कोई खर्चा होता है हम उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम ये नहीं देखते उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर। जिस टाइम पे हुए हैं उसी वक्त रिकॉर्ड कर देना, इंस्टेंट ऑफ व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। इस पे हम कौन सा लेते हैं कंसेप्ट, आपको करवाया था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट होता है ना, जिस टाइम पे खर्चा हुआ है उसको उसी टाइम पे लिख देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सैलरी फॉर मिस्टर एक्स इज 40,000 पर मंथ, बट एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली सैलरी 28,000 हैड बीन पेड। जैसे मार्च आप 2020 लो, 2020 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो गया। एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, उसको मैंने कितनी सैलरी पे करनी है 40,000। अब मैंने उसको मार्च मंथ की 28,000 सैलरी दे दी और अभी 12,000 उसको देनी है। अब कैश बेस कहता है जब आप उसको 12,000 दोगे तभी रिकॉर्ड करना, चाहे उसको अप्रैल में दो, चाहे मई में दो, चाहे जून में दो, जब दोगे तब रिकॉर्ड करना। बट एक्रूअल बेस कहता है सैलरी तो मार्च की है ना, तो हम मार्च में रिकॉर्ड करेंगे, बट लिखेंगे कैसे, 28,000 पे कर दी और 12,000 के आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी पे करनी है, मतलब इस मंथ की टोटल सैलरी 40,000 की है, बट 28,000 पे कर दी और 12,000 अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हम इसको फ्यूचर में पे कर देंगे। बट ये लायबिलिटी किसकी है, मार्च मंथ की, ये मार्च मंथ की हमने सैलरी उसको पे करनी है। ठीक है गर्ल्स, उसके बाद होता है हमारा हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड सिस्टम कहता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हम एक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। हाइब्रिड मीन्स ये दोनों मेथड का मिक्सर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन हम किसके बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस पे, कुछ हम किस पे बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेस पे। देखो ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। Advocates were only received there is sure, but receivable income may not be granted and expenses are recorded on accrual basis। कहते जो एडवोकेट्स होते हैं ना, जो वकील होते हैं, जब वो कहते हैं इनकम को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब रिसीव हुई, इनकम्स को, रेवेन्यूज को, जब पैसे हमारे पास आ जाएंगे तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम श्योर होंगे कि हमारे पैसे हैं। बट एक्सपेंसेस को हम तब रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल बेसिस पे, मतलब इनकम्स को कैश बेसिस पे और एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल मतलब खर्चा है, इसको पे करना ही करना है, हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, बट इनकम जब आएगी तभी श्योर होएगा। सो इनकम को हम कैश बेसिस पे ये रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेस पे। बट हमारे ये सिस्टम नहीं चलता, हमारे एक्रूअल बेसिस से सिस्टम चलता है। सो हमने क्या किए हैं, देयर आर 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या कहता है कि जिस टाइम पे हमने कैश रिसीव और पे किया है हमने उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है, चाहे वो इस साल का है चाहे वो पिछले साल की सैलरी है, हमें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक्रूअल बेस हमें कहता है कि जिस टाइम का खर्चा है सिर्फ उसी टाइम पे रिकॉर्ड करो, जिस टाइप का एक्सपेंस है उसी टाइम पे रिकॉर्ड करो, जब पेमेंट हुई है हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिड कहता है दोनों का मिक्सर, वो कहता है एक्सपेंसेस को एक्रूअल पे रिकॉर्ड करो और इनकम्स को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो। ठीक है बेटा, सो देयर आर 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको ध्यान से समझ लेना।